अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मैं वज़ारत मज़हबी अमूर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और आज अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने हज 2027 से मुतल्लिक़ बहुत अहम मालूमात दी हैं और वो हज 2027 की पॉलिसी की मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हर चीज़ को बड़े आराम से सुकून से सुनना है, समझना है, ताकि हज 2027 की पॉलिसी से मुतल्लिक़ जितनी भी बातें हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझ जाएँ। सबसे पहले तो सरदार मोहम्मद यूसुफ़ साहब ने शफाफियत का यकीन दिलाया कि हम डिजिटल सिस्टम जो है उसको मुतारफ़ करा रहे हैं आलमी मेयार के मुताबिक, और हाजियों की आसानी को जो है वो सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। सरकारी हुजाज कराम की तादाद 1,07,526 होगी और इसमें जो 40 दिन का हज है, जो 38 से 42 दिन का जो तक अमूमी तौर पर पैकेजेस होते हैं, जिसको लॉन्ग हज पैकेज कहते हैं, उसकी कीमत 12 लाख रुपए होगी। और हुजाज कराम जो शॉर्ट हज पैकेज के तहत जाना चाहेंगे, जो 20 से 25 दिन का हज करना चाहते हैं, 20 से 25 दिन के दौरानिया जो शॉर्ट हज पैकेज है उसका ख़र्चा जो है वो 13 लाख रुपए होगा। और इसमें पहली किस्त जो है वो 17 अगस्त से जमा की जाएगी। पहली एक किस्त 17 अगस्त से जमा की जाएगी और इसमें 50% अदायगी। बहुत सारे हुज्जाज कराम पूछ रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पर पूछते थे, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, जी पहली किस्त कब जमा करनी है। तो याद रखें कि 17 अगस्त से पहली किस्त जमा होनी शुरू होगी। उससे पहले आप अपनी 50% रकम बंदोबस्त करके रख लें। लॉन्ग हज पैकेज वाले 6 लाख और शॉर्ट हज पैकेज वालों की पहली किस्त 6,50,000 रुपये होगी। 50% अदायगी के साथ आप जो है वो अपनी सीट कंफर्म कर सकेंगे। हज 2027 के लिए अपनी नशिस्त को जो है वो रिज़र्व कर सकेंगे। अक्टूबर 2026 में दूसरी किस्त वसूल की जाएगी। पहली किस्त 17 अगस्त से वसूल की जाएगी और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुज्जाज कराम की नशिस्तें पूरी नहीं हो जाती, जो 1,07,526 हैं। जैसे ही ये सिलसिला पूरा होगा, 1,05,726 सीटें फिल होंगी, तो अदायगियों का सिलसिला रोक दिया जाएगा। पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर डिजिटल सिस्टम के तहत जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ज़रिए जो है वो आपके पेमेंट्स जमा होंगी। उसके लिए 3 तरीक़ाकार बताए गए हैं। PSID भी जनरेट की जाएगी, HBL के अंदर तमाम अमाउंट्स जमा की जाएंगी। आप PSID से भी जमा कर सकेंगे। नॉर्मल वन लिंक आप किसी भी तरीके से, जैसे आपके मोबाइल ऐप्स के अंदर है वन लिंक, आपको पता है ईजी पैसा में भी है, बैंकिंग ऐप्स के अंदर भी है, ATM कार्ड में भी है, वन लिंक से भी आप पेमेंट कर सकेंगे। और पाक हज ऐप से एक चलान फॉर्म जनरेट करने के बाद वो भी आप बैंक में जाके जमा कर सकेंगे। तो 3 तरीक़ाकार बताए गए हैं पेमेंट जमा करने के। ये जहन में रखें कि पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर जो है वो जो आपकी सीट कंफर्म होगी, जैसे ही सीटें मुकम्मल होंगी तो आपकी एंट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। और बाकी जो हुज्जाज बच जाएंगे, जो 2027 के लिए तो रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन वो अपनी पेमेंट्स जमा नहीं कर सकते या सीटें मुकम्मल होने के बाद बच जाते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली हज 2027 की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसी तरह क्योंकि ये 4 साल हज पॉलिसी है, हज 2028 से लेके हज 2030 तक की जो हाजी रिजर्वेशन करेंगे, जो अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी आप इस दौरान भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, बाद में भी कर सकेंगे। और इसके लिए 10% अदायगी आपको एडवांस में करनी होगी। वो 10% अदायगी जो है उसका शेड्यूल हज 2027 के वाजबात का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद बताया जाएगा। मतलब 2028, 29 और 30 के ख्वाहिशमंद जो 10% जमा करवाएंगे वो अभी नहीं करवाने। अभी सिर्फ 2027 के हाजियों ने अपनी पेमेंट जमा करनी है। जो 50% है लॉन्ग हज वाले जो हैं वो 6 लाख और शॉर्ट हज वाले 6,50,000 रुपये जमा करेंगे। अब प्राइवेट हज से मुतल्लिक़ भी वज़ीर साहब ने बताया कि हज 2026 जो है उसकी पॉलिसी जो है वो भी उन्होंने वाज़ह कर दी कि इसके 71,684 हुज्जाज कराम ऐसे हैं जो प्राइवेट हज के तहत जाएंगे और ऑनलाइन इसी सिस्टम के तहत, जिस सिस्टम के तहत सरकारी हाजियों के पैसे जमा होंगे उसी के ज़रिए इनके पैसे भी जमा होंगे। और 25 मिजाज कंपनियों को इजाज़त होगी प्राइवेट पैकेजेस देने की, और वो भी आप उनसे डायरेक्ट कोई लेन देन नहीं करेंगे। वज़ारत के पोर्टल पर मौजूद पैकेजेस जो हैं वो आप लेंगे और आप जितनी भी पेमेंट्स हैं वो वज़ारत के ऑनलाइन पोर्टल NTB नेशनल टेक्नोलॉजी बोर्ड का जो बनाया गया सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत आप भी पेमेंट्स करेंगे। और ये सारी पेमेंट्स भी HBL के थ्रू ही होंगी।
تو ٹوٹلی جتنا سسٹم بھی ہے وہ HBL کے سسٹم کو جو ہے اس کو وزارت کے ساتھ انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر صاحب کی جانب سے بڑا واضح اور کلیئر بتایا گیا ہے کہ آپ چاہے پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی لین دین نہیں کریں گے، کسی کمپنی کو پیسے نہیں جمع کروائیں گے، کسی آپ چلان فارم پہ یا کسی لیٹر ہیڈ پہ کسی کی کوئی گارنٹی وہ نہیں مانی جائے گی۔ آپ صرف اور صرف وزارت کے پورٹل کے تحت پیسے جمع کروائیں گے۔ اگر آپ اس کو نہیں کرتے، طریقے کو فالو کرتے، تو وزارت کسی بھی قسم کے لین دین کی وہ ذمہ دار نہیں ہوگی، اور باقی کسی طریقے سے اگر پیمنٹ جمع کی گئی تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہوں گی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے وزیر سردار محمد یوسف صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو وزارت کی جانب سے بتایا گیا طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں اور اپنی پیمنٹ سرکاری طریقہ کار کے مطابق جمع کریں، تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ آخر میں انہوں نے HBL اینڈ نیشنل ٹیکنالوجی بورڈ اور وزارت کے جو افسران ہیں ان کا شکریہ ادا کیا۔ معزز ناظرین کرام، تسبیح ٹی وی واحد چینل ہے جو صرف اور صرف حج کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ صرف تسبیح ٹی وی ہے جو سال کے 365 دن آپ کے لیے تمام تر معلومات لے کر آتا ہے۔ ہم آپ کے لیے اتھینٹک معلومات لے کر آتے ہیں، جیسے سرکاری ذرائع ہوں تو ہم منسٹری تشریف لاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے سردار صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی دیکھا، پرائیویٹ حج آرگنائزرز کے جو پیٹرن ان چیف ہیں حاجی ثناء اللہ صاحب، ان کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا۔ پھر علماء کرام کو پورا سال دعوت دیتے ہیں، آپ کو حج کے ارکان، واجبات اور فرائض کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح حج سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، گائے بغائب جتنی بھی معلومات آتی ہیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی جو منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس کا سارا حال آپ کو بتایا۔ اگر آپ حج 2027، 28، 29 یا 30 کسی بھی سال حج کرنا چاہتے ہیں تو تسبیح ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، کیونکہ حج 2024، 25، 26 کی مکمل رہنمائی کرنے کے بعد اب الحمدللہ 2027 کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا تسبیح ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے، فیس بک پر فالو بھی کیجئے۔ حج عمرہ سے متعلقہ معلومات کے علاوہ حج عمرہ سے متعلقہ پروڈکٹس جو ہے وہ تسبیح ٹی وی کے آن لائن سٹور پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ وہاں سے حج عمرہ سے متعلقہ پروڈکٹس کی خریداری جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجئے۔ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے ہیں، جہاں پر خواتین اور مرد حضرات کی رہنمائی کے لیے الگ الگ گروپس ہیں۔ آپ ان گروپس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حج کا مکمل سفر آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی ٹریننگ، آپ سے حج سے متعلقہ تمام تر معلومات آپ کو ان واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کی جائیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔